शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने वक्त दिया। बजट से ही बात शुरू करूंगा। 5300 अरब का बजट रखा गया, 1124 अरब या 1140 अरब, उसमें से 1240 अरब डेवलपमेंट के लिए रख दिए गए। लेकिन बदकिस्मती से मेरा हल्का इस 5300 अरब में से 1 लाख रुपया भी नहीं ले सका। पूरा बजट मैंने 3 दिन लगा के पढ़ा, एक एक स्कीम को पढ़ा, एक एक जगह मैंने पूरा जोर लगाया कि कोई स्कीम मुझे मिल जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मेरी और मेरे हल्के की बदकिस्मती है कि उसको इस बुरी तरह से इग्नोर किया गया कि आप ग्लास ट्रेन के लिए तो 1 खरब और 35 अरब रुपए रख सकते हैं। 7000 किलोमीटर की नई सड़कें आपने बीच में अनाउंस की या रिपेयर की गई। मैं आपको यहां खड़ा होकर हल्फन कहता हूं कि 1 सिंगल किलोमीटर कोई रोड मेरे हल्के के अंदर नहीं रखी गई। मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे हल्के में कोई रोड नहीं, वो 2 साल पहले से चल रही है। वो आपकी नई स्कीम नहीं है, वो 2 साल पुरानी स्कीम है। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज। अच्छा सर, 2 साल पहले, 2 साल पुरानी एडीपी के अंदर एक स्कीम थी, उसके लिए जी 1 करोड़ रुपया रख दिया गया है कि उसको कंटिन्यू रख लें। पूरे हल्के के अंदर कोई नया स्कूल, कोई वाटर सप्लाई, पूरे हल्के का पानी कड़वा है। मेरे बाकी कोलीग्स मेरे जिले से बैठे हैं, उस हल्के के हालात पता है। पूरे जिले का सबसे पसमानदा तरीन हल्का वो है। और उसकी बदकिस्मती मैं समझता हूं यही है कि पिछले 5 टेन्योर से जब जो गवर्नमेंट बनती है, कुदरती तौर पे वहां ऑपोजिशन का एमपीए बैठा होता है। मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे स्कीम्स नहीं देनी थी तो ना देते, कम से कम जो मेरे ओपोनेंट थे, जो मेरे मुखालिफ वहां थे, उनको कोई स्कीमें दे देते कि उस हल्के के लोगों को उनका हक मिल जाता। सर, पूरा हल्का हमारा कड़वे पानी के एरिए पे मौजूद है। वहां पे नहरों की लाइनिंग होने के बाद वाटर सप्लाइयों का पानी कड़वा हो गया है और लोग वो कड़वा और जहरीला पानी पी के मुसलसल बीमार हो रहे हैं। इसी तरह सेम नाला जात का मेरे हल्के में बहुत बड़ा मसला है। पूरे हल्के में सेम एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पे सेम नालों के लिए कोई नया फंड नहीं रखा गया, सेम नालों की खुदाई के लिए कोई नया फंड नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ज़रई ज़मीन बेआबाद हो रही है। हमारे हल्के का, हमारी तहसील का एक बहुत बड़ा मसला दरिया सतलुज का ब्रिज है, जिसका जिक्र मेरे काफ़ी कोलीग एमपीएस पहले भी कर चुके हैं कि बूरेवाला से चिश्तियाँ एक मेजर ब्रिज जो कि टोटल फासला 5 या 10 किलोमीटर का बनता है, पुल ना होने की वजह से लोगों को 150 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उसके लिए भी कोई फंड, कोई स्कीम नहीं रखी गई। सर, ज़राअत के लिए 124 अरब रुपए के बजट के अंदर फंड रखे गए, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारी 24% जीडीपी ज़राअत से हासिल होती है, लेकिन साथ साथ आप देखें तो 129 अरब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रख दिए गए। सर, अगर ज़राअत की तरक्की पे लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए फंड्स नहीं रखे जाएंगे, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस के लिए फंड नहीं रखे जाएंगे, तो किस तरह ज़राअत में बेहतरी आएगी, किस तरह जदीद ज़राअत की जाएगी। सर, आखिर में मैं जनूबी पंजाब जिले के हवाले से सूबे के हवाले से बात करूंगा। 9 मई 2012 को 2 करारदादें पंजाब असम्बली में मंजूर हुई, जिसमें एक जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से और एक भावलपुर सूबे के हवाले से मंजूर की गई। और उस वक्त हमारे सूबे के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट थी। आज भी वफाक के अंदर भी नून लीग की गवर्नमेंट है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप लोगों के पास 2/3 अक्सरियत भी मौजूद है। आप भारी अक्सरियत से उस बिल को पास करें, उस करारदाद को मंजूर करें और हमें आप एक साइड पे कर दें, हमें हमारा हक दें, ताकि हम किसी तरह अपने लोगों तक उनके हकूक पहुंचा सकें। सर, 11-1200 अरब रुपए, 11-1200 अरब रुपए में से सिर्फ 50 अरब रुपया जनूबी पंजाब के तमाम जिलों को मिला के जो एलोकेटेड फंड है, वो सिर्फ 50 अरब रुपए। स्कीमें चाहे 500 अरब की दे दें, कोई पैसे नहीं रखे गए, लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जिले को, मेरे हल्के को और हमारे जनूबी पंजाब को उसका हक लेके दिया जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर।